हेलो दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस राठ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। पार्ट सेकंड को पढ़ने से पहले हमको बेटा कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनमें दो का भाग चला जाए वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इसी प्रकार आगे सभी सम संख्याएं होंगी जिन जिन में दो का भाग जाएगा। लेकिन यदि सम पूर्णांक की बात करता है तो सम पूर्णांक माइनस से लेकर के प्लस तक होते हैं। संख्याएं कैसे लेना है, सम। और पूर्णांक क्या होता है, माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। तो सम संख्याओं के आगे अगर हम कोई माइनस वाली संख्या भी लेते हैं तो क्या कहलाएगा, वो सम पूर्णांक कहलाएगा। क्लियर। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग न जाए वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, उससे बड़ी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। मतलब एक एक छोड़ के एक एक के अंतर में सभी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। अब जानना है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अब इसमें पेपर में क्वेश्चन ये बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हमारी, 2 है। क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन पेपर में ये बनता है घुमाने के लिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। ये कंडीशन में डाल देता है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 होने के साथ साथ बेटा ये एक सम संख्या भी है, इसलिए यही 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी होगी। यदि क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो ज्यादातर लोग 1 लगा देते हैं। 1 नहीं होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3। क्योंकि सबसे छोटी तो 2 है और इसके बाद क्या आता है, 3। और 3 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य तो है ही, इसके साथ में एक वो विषम ऑड नंबर भी है। क्लियर हो गया। तो सबसे छोटी विषम अगर लगा देता है तो क्या होगी, 3। सम अगर पूछता है तो क्या होगी, 2। इसके बाद जानना है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। अब यहाँ से हमारे पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना करते हैं। आरआरबी एसएससी कई पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 1 से लेकर 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो इसको बेटा हम डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि इससे हमारे सवाल में बहुत हेल्प मिलेगी, पूरा टाइम हमारा बचेगा। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। 1 से लेके 25 तक कुल प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं। और 25 के आगे या फिर 25 के आगे हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप 26 ले लो या 25 ही रहने दीजिए। 25 से लेकर के 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और 50 से लेके 75 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और 75 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 6। हमने 25-25 का जोड़ा लिया है। पहले 1 से 25 तक जानी, फिर 25 से 50 तक, फिर 50 से 75 तक, और फिर 75 से 100 तक। इतने में ही हमारा कंपटीशन में काम हो जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं पूछता है। देखिए, इससे क्वेश्चंस क्या बनता है। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, 1 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है। तो अगर हम इनको सभी को बेटा ऐड कर देते हैं, 9 6 15, 6 21 4 25, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से लेके 100 तक कुल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन समझेंगे। हमारा क्वेश्चन से 1 से लेके 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। देखिए हमारा टाइम कैसे बचेगा। आप लोग पढ़ चुके हो 1 से लेके 50 तक कितनी होती है, 9। तो हमने बेटा ये 9 लिखा। इसके बाद 25 से लेके 50 तक कितनी होती है, 6। तो ये देखिए 6 आ गया, 50 तक हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद 50 से लेके 75 तक कुल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 6। तो ये देखिए हमारा 50 से लेके 75 तक आ गया, 6। इसके बाद क्या है, हम 75 तक पहुंच गए हैं। क्लियर। हमें जाना कहाँ तक है, 78 तक। तो 75 के बाद आता है 76, फिर आता है 77, फिर आता है 78, फिर आता है 79। क्लियर हो गया। 80 तो एक सम संख्या है, कोई दिक्कत। देखिए इस 76 में 2 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स नहीं है। इसमें 7 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर्स नहीं है। 78 में भी 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन 79 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, अर्थात 79 एक प्राइम नंबर है, इसलिए एक नंबर और जुड़ जाएगा। इस प्रकार टोटल हमारे कितने नंबर्स हो जाएंगे, 22। 9 6 15, 6 21 और 1 22। इसके बाद बड़े बड़े सवालों में हमें हेल्प मिलती है ट्विन प्राइम नंबर, अर्थात द्विक अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वो दोनों संख्याएं आपस में ट्विन नंबर होंगी जिनका अंतर 2 होगा। देखिए 3 और 5 का अंतर कितना है, 2। 5 और 7 का अंतर कितना है, 2। 11 13 का अंतर कितना है, 2। साथ ही साथ 2 का अंतर तो होगा ही, साथ ही साथ उन संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। 3 और 5 का एचसीएफ निकालो कितना आएगा, 1। 5 और 7 का एचसीएफ निकालो कितना आएगा, 1। 11 13 का एचसीएफ निकालो कितना आएगा, 1। और एक कंडीशन और है,
ट्विन प्राइम नंबर में जो दोनों नंबर्स होंगे ये दोनों के दोनों आपके प्राइम होंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हमको जानना है अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। उन नंबर्स को आपस में हम को प्राइम नंबर्स बोलेंगे जिनका HCF कितना आ जाए बेटा, 1 आ जाए। क्लियर हो गया। इसमें ये जरूरी नहीं है कि उनके बीच का अंतर 2 ही होना चाहिए या 3 ही, कितना भी हो सकता है। देखिए 2 और 5 के अंतर बीच कितना है, 3 है। 3 और 7 के बीच कितना है, 4 है। डिफरेंट संख्याओं के बीच में कितना भी हो सकता है। बस आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है, अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF 1 आ रहा है, मतलब इसको हम कह देते हैं माशापा, तो उसको समझ लीजिए कि वो दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य होंगी। क्या बात सबको समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम रिमाइंडर थ्योरम में करेंगे। इसके बाद हमको जानना है 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितने बार आता है। तो देखिए कैसे याद रखोगे, इसका हम शॉर्टकट बता रहे हैं, आप डायरेक्ट याद रखिए 21। कैसे याद रखा, 2 में से 1 घटाया 1, और हमसे क्या पूछा गया है 1, आपको हमेशा के लिए याद हो गया। अब क्वेश्चन से 1 से 100 तक की गिनती में शून्य कितने बार आता है। तो देखिए शून्य कैसे आता है, अगर हम 1 में से 1 घटा दें तो कितना आएगा, शून्य। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। तो इस प्रकार ये बेसिक फंडामेंटल हमारा क्लास पार्ट 2 में कंप्लीट होता है। इसके बाद कल से हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे।